फाइनली जो PSTCL का डिटेल्ड नोटिफिकेशन है आउट हो चुके तो टोटल जो पोस्ट आउट हुई ने 490 पोस्ट आउट हुई ने। तो इन्होंने 490 पोस्टां के बारे मैं तुहानूं डिटेल दे विच दसूँगा कि इन्हां पोस्टां का की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहने वाला है, किहड़े कैंडीडेट अपलाई कर सकते हैं, एग्जाम तुहाडा कदों होना है अते तुहाडे एग्जाम दे विच की सिलेबस रहने वाला है, पूरी डिटेल दे विच मैं तुहानूं दसूँगा। तो इस दे विच जो पोस्टां ने लो डिवीजन क्लर्क टाइपिस्ट दीयां पोस्टां ने, लो डिवीजन क्लर्क अकाउंट्स दीयां पोस्टां ने, जेई सिविल, जेई कम्युनिकेशन, जेई सब स्टेशन दीयां पोस्टां ने, इस तो अलावा अकाउंट ऑफिसर दीयां पोस्टां, असिस्टेंट मैनेजर दीयां पोस्टां, HR अते असिस्टेंट मैनेजर IT दीयां पोस्टां, ठीक है। अते होर भी पोस्टां ने जिवें कि असिस्टेंट इंजीनियर इलैक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल अते डिविजनल अकाउंटेंट दीयां। तां इन्हां सारियां पोस्टां दे बारे डिटेल दे विच जानकारी तुहानूं मिलूगी। तो इस चैनल नूं सबसक्राइब अते बैल आइकन नूं प्रेस करना जरूरी है। तो ये जो PDF है तुहानूं साडे टैलीग्राम ग्रुप दे विच मिल जाऊगी। इंपॉर्टेंट डेट की गल करिए तो कल तो तुसीं अपलाई कर सकते हो 26 अप्रैल तो, अते अपलाई करन दी जो लास्ट डेट होगी तुहाडी 17/5/2021 होगी, मतलब 17 मई ताईं तुसीं अपलाई कर सकते हो। तो फीस भरन की जो लास्ट डेट तुहाडी होगी SBI दे विच तुसीं फीस भरनी है 19/5 है, मतलब 19 मई ताईं तुसीं फीस भर सकते होगे, ठीक है। तो उस तो बाद जेकर आपां गल करिए कि तुसीं किहड़े कैंडीडेट अपलाई कर सकते हो, तो असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट है इसलिए जिन्होंने इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, BTech की है इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दे विच वो कैंडीडेट अपलाई कर सकते हैं, ठीक है। इलैक्ट्रॉनिक्स दे विच जिन्होंने की है वो भी अपलाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तुसीं ध्यान दे विच रखनी है। उस तो जेकर आप अगे गल करिए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की, तो ये अपलाई करने वाले जो कैंडीडेट ने जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की है, ठीक है। तो इत्थे असिस्टेंट इंजीनियर दी 43 पोस्टां ने ते असिस्टेंट इंजीनियर सिविल दी 6 पोस्टां ने, ठीक है। उस तो जेकर आप गल करिए अकाउंट ऑफिसर की, तो ये CA रखी गई है, ठीक है। उस तो जेकर आप गल करिए असिस्टेंट मैनेजर दी जिहदे 2 पोस्टां ने, इस दे विच तुहाडी MBA डिग्री की होनी चाहिए है, ठीक है। तो वही कैंडीडेट अपलाई कर सकते हैं, ठीक है। उस तो बाद अगे जेकर आप गल करिए असिस्टेंट मैनेजर IT की, तो ये जिन्होंने BTech की है कंप्यूटर साइंस दे विच जां फिर IT दे विच वो कैंडीडेट अपलाई कर सकते हैं। BSc वाले कैंडीडेट भी अपलाई कर सकते हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस दे विच जां फिर IT दे विच BSc की है। उस तो बाद जेकर आप अगे गल करिए डिविजनल अकाउंटेंट की जिहदियां 10 पोस्टां ने, इस दे विच BCom जिन्होंने की है, ठीक है, वो कैंडीडेट अपलाई कर सकते हैं बेशर्ते उन्होंने 60% मार्क्स होने चाहिए ने, ठीक है। उस तो बाद जेकर आप गल करिए जूनीयर इंजीनियर सब स्टेशन की, तो ये जो पोस्टां ने वो अच्छियां पोस्टां ने 200 पोस्टां ने, तो ये अपलाई करने वाले कैंडीडेट वो ने जिन्होंने BTech इलैक्ट्रिकल जां फिर इलैक्ट्रॉनिक्स दे विच की हुई है। उस तो बाद अगलियां जो पोस्टां ने जूनीयर इंजीनियर सिविल दियां ने, तो ये आप जिवें कि जानते हैं कि BTech सिविल दे विच की हुई जरूरी होंदी है, ठीक है। तो ये 15 पोस्टां ने टोटल। उस तो बाद जूनीयर इंजीनियर कम्युनिकेशन की जेकर आप गल करिए तो ये जो पोस्टां ने तुहाडियां मतलब पोस्टां 11 ने, तो ये अपलाई करने के लिए तुहानूं चाहिए है टैली कम्युनिकेशन जां फिर इलैक्ट्रॉनिक्स दे विच BTech, ठीक है। उस तो बाद टैलीफोन मकैनिक दे विच भी तुहानूं BTech मंगी गई है इलैक्ट्रॉनिक्स जां फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दे विच। लेकिन 10वीं वाले कैंडीडेट भी अपलाई कर सकते हैं जिन्होंने सिर्फ 10वीं की है, तो इस दे नाल ITI का 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, मतलब कोर्स किया हुआ है रेडियो मकैनिक दे विच अते वायरलैस मकैनिक दे विच, ठीक है। तो ये चीज़ तुसीं ध्यान दे विच रखनी है। टोटल पोस्टां 15 ने। लो डिवीजन क्लर्क ये काफ़ी सारे कैंडीडेट अपलाई करनगे, 140 टोटल पोस्टां ने। तो इस दे विच जो क्राइटेरिया रखा गया ग्रैजुएशन रखी गई है अते ISO का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस तो अलावा होर कुछ भी नहीं रखा गया, सिर्फ तुहाडी पंजाबी पास हुई होनी जरूरी है, ठीक है। लो डिवीजन क्लर्क अकाउंट्स की जेकर आप गल करिए तो ये बैचलर डिग्री कमर्स की की होनी चाहिए, तो ISO का सर्टिफिकेट होना चाहिए 120 घंटिया का, तो पंजाबी भी पास होनी चाहिए है। ये 40 पोस्टां ने। हुण जेकर आप गल करिए कि ये
एज लिमिट की है, तो एज लिमिट तुसीं जाणदे हो कि 20 साल तो 37 साल तुहाडी एज लिमिट होनी चाहिए है ए असिस्टेंट मैनेजर इन्हां पोस्टां नूं लैके। तो जेकर आपां बाकी पोस्टां की गल करिए तो बाकी पोस्टां लई 18 साल तो 37 साल होनी चाहिए है। उस तो बाद हुण आपां मेन चीज़ ते आउणे कि तुहाडा एग्ज़ाम कदों होऊगा। तो तुहाडा एग्ज़ाम इत्थे लिखिया होया कि टेंटेटिवली तुहाडा जो एग्ज़ाम है वो जून जुलाई के मंथ दे विच कंडक्ट करवाया जाऊगा, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, वो भी मैं तुहानूं दिखा दिंदा कि कित्थे लिखिया होया है। सब तो पहला आपां सिलेबस वेख लैंदे हां। तो इत्थे जेकर आपां सिलेबस की गल करिए तो तुसीं खुद सिलेबस वेख सकते हो। लगभग जिन्नियां भी पोस्टां ने उहदे विच 60 जो नंबरां दा तुहाडा पेपर होना है, तुहाडा क्वालीफिकेशन अकॉर्डिंग होना है। सिर्फ लो डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट जो कि टाइपिस्ट की पोस्ट है उसनूं छड्ड के, ठीक है। बाकी सारियां पोस्टां दे विच 60 नंबर का तुहाडी क्वालीफिकेशन नाल रिलेटेड होना है, ते 40 नंबर का तुहाडा जनरल नॉलेज अवेयरनैस, रीजनिंग अते इंग्लिश लैंगुएज होनी है। ठीक है, तो पेपर तुहाडा जो है वो इंग्लिश भाषा दे विच ही होगा लगभग सारियां पोस्टां दा, सिर्फ टैलीफोन मकैनिक नूं छड्ड के। ठीक है, उस तो बाद जेकर आपां लो डिवीज़न क्लर्क टाइपिस्ट की गल करिए तो ये जो सिलेबस है वो थोड़ा जिहा वक्खरा है। जिवें कि जनरल नॉलेज, स्टैटिक अते करंट अफेयर्स आउणगे तुहानूं 20 मार्क्स से, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आऊगी 10 मार्क्स की, लॉजिकल रीजनिंग आऊगी तुहानूं 25 मार्क्स की, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आऊगा 25 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश आऊगी तुहाडी 20 मार्क्स की। टोटल एग्जाम जो है तुहाडा 100 मार्क्स का आऊगा, तो सिर्फ इंग्लिश लैंगुएज विच आऊगा। ठीक है, उस तो बाद जेकर आपां गल करिए ऑनलाइन टैसट तुहाडा होऊगा, जिवें कि पहला PSPCL ने कंडक्ट करवाया सी, तो इत्थे मैंशन भी किया हुआ है कि जून जुलाई के मंथ दे विच तुहाडा एग्जाम होऊगा। ठीक है, हर मतलब पंजाब के डिस्ट्रिक्ट दे विच तुहाडा एग्जाम होऊगा। हुण इत्थे क्योंकि करोना के केसिस वध रहे ने, तो हो सकदा है कि जून जुलाई दे विच ना होवे, पर हो भी सकता है कि जून जुलाई दे विच जेकर जो अपने केसिस वगैरह ने वो घटते हैं तो जून जुलाई दे विच तुहाडा एग्जाम ले लिया जाऊगा। ठीक है, तो उस तो बाद जेकर आपां अगे गल करिए तो अगे आपां नूं जो जानकारी दित्ती है वो फीस बारे दित्ती है कि फीस कितनी होगी। तो फीस जो तुहाडी होगी वो जो SC कैटेगरी है उन्हां दे लई 566 प्लस बैंक चार्जिस होगी। ठीक है, परसन विद डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स लिए 708 रुपये प्लस बैंक चार्जिस होगी। ठीक है, मतलब बैंक जो भी 10-20 रुपये तुहाडे बैंक चार्जिस बनते होणगे वो होणगे। ठीक है, EWS कैटेगरी लिए 566 रुपये प्लस बैंक चार्जिस होगी। ठीक है, अते बाकी जिन्नियां भी कैटेगरियां ने जिवें कि जरनल होगी, मतलब ओपन कैटेगरी होगी, BC कैटेगरी होगी, अते होर जिन्नियां भी कैटेगरियां उन्हां लई 1416 रुपये फीस है अते प्लस बैंक चार्जिस ने। ठीक है, तो उस तो बाद इत्थे होर जो इंपॉर्टेंट चीज़ दित्ती गई है वो ये दित्ती गई है कि तुहाडी नॉर्मलाइजेशन होगी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन बारे भी इन्होंने क्लीयरली इत्थे मैंशन कर दिता है, अते जिहड़ा नॉर्मलाइजेशन दे विच फॉर्मूला यूज़ किया जाऊगा उहदे बारे भी क्लीयरली मैंशन किया गया। ठीक है, तो आह वाला फॉर्मूला इत्थे यूज़ किया जाऊगा। इहनूं आपां डिटेल दे विच बाद चों डिस्कस करांगे। हुण जेकर आपां कैटेगरीज वाइज पोस्टां की गल करिए तो तुसीं इत्थे खुद वेख सकते हो कि किहड़ी कैटेगरी दीयां किन्नियां पोस्टां ने। ठीक है, तो तुसीं इहदा स्क्रीनशॉट भी लै सकते हो। मैं तुहानूं लो डिवीज़न क्लर्क दीयां पोस्टां दी दस दिन्ना। इत्थे जो जरनल दीयां पोस्टां ने मतलब टोटल 140 पोस्टां दे विच्चों ओपन पोस्टां 39 ने प्लस 15 पोस्टां वूमेन दियां ने, मतलब टोटल पोस्टां तुसीं 39 ते 15 जोड़ दो किन्नियां तुहाडीआं बनदियां ने, तुहाडीआं 54 पोस्टां बन गईआं। ठीक है, तो तुहाडीआं जो 54 टोटल ओपन कैटेगरी दीयां पोस्टां ने उहदे विच्चों 39 तो ओपन है, मतलब इहदे विच गर्ल बॉय दोवें आ सकदे, लेकिन जो 15 वूमेन लई रिजर्व ने वो तुहाडीआं हैगियां ने। ठीक है, उस प्रकार बाकी कैटेगरियां लई तुसीं खुद इत्थे चैक कर लेने। टोटल पोस्टां 140 ने, 138 मतलब पोस्टां ने जिहदे विच 2 बैकलॉग दियां ऐड करके 140 टोटल बनदियां ने। ठीक है, तो यही जानकारी मैं तुहानूं देनी सीगी, ते इहदा जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन दी PDF है तुहानूं टैलीग्राम ग्रुप दे विच मिल जाऊगी, उहदा लिंक डिस्क्रिप्शन ते कमेंट बॉक्स दे विच दित्ता होया। तो मिलदे हां फिर नैक्सट वीडियो दे विच। थैंक यू।